नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के भोपाल में भाजपा कार्यकर्ता महाकुंभ में शामिल होंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ को आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी 10 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस महाकुंभ के साथ ही प्रदेश भर में सितंबर के पहले हफ्ते से निकाली गई 5 जन आशीर्वाद यात्राओं का भी समापन हो जाएगा। इस अवसर पर महाकुंभ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मातृशक्ति अभिनंदन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा को भी संबोधित करेंगे। परिवर्तन संकल्प यात्रा के समापन के बाद परिवर्तन संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी की इस रैली को लेकर प्रदेश भाजपा में बेहद उत्साह है। यह सभा जयपुर में भांकरोटा से शिवदासपुरा की ओर जाने वाले रिंग रोड पर स्थित टोल के पास दादिया गांव में होगी। पीएम मोदी की सभा के लिए कार्यकर्ताओं ने हर विधानसभा में प्रदेश से लेकर मंडल स्तर तक के गांव-गांव, घर-घर घूमकर पीले चावल बांटकर लोगों को परिवर्तन संकल्प महासभा में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 11 राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। पीएम मोदी ने इन ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। पीएम ने जिन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई उनमें उदयपुर जयपुर वंदे भारत, तिरुनेलवेली मदुरै चेन्नई वंदे भारत, हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत, विजयवाड़ा चेन्नई वंदे भारत शामिल हैं। पटना हावड़ा वंदे भारत, कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत, राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत, रांची हावड़ा वंदे भारत और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत भी शामिल हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि देश में आधुनिक कनेक्टिविटी विस्तार का यह अभूतपूर्व अवसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की यह गति और स्केल 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं से बिल्कुल मैच कर रही है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमारा लक्ष्य है कि देश के हर कोने में आम जनमानस तक वंदे भारत ट्रेन पहुंचे, जिससे कम समय में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन के समापन सत्र में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि देश के निर्माण में कानूनी बिरादरी की बड़ी भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही कहा कि लेबर कोड, वेतन अधिनियम और सामाजिक सुरक्षा को लेकर सरकार ने महिलाओं के लिए सक्षम उपाय किए हैं। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि देश में संसद के दोनों सदनों में महिला आरक्षण पास होने पर हर जगह उल्लास है। सभी महिलाएं पीएम मोदी को इसके लिए धन्यवाद कर रही हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश में पुनः निर्मित तेजू हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस हवाई अड्डे पर 170 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यह 40,000 स्क्वायर फुट में बना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र से इतर अर्मेनिया के अपने समकक्ष अरारत मिर्जोयान से मुलाकात की। दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि काकेक्स में ताजा स्थिति के बारे में उनके साझा मूल्यांकन की सराहना की गई है। इसके साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएनजीए से इतर बोस्निया और हर्जेगोविना के विदेश मंत्री एल्मिडेन कानाकोविक से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई है। साथ ही व्यापार और अर्थव्यवस्था पर फोकस रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में मेक्सिको की अपनी समकक्ष एलिसिया बारसेना से भी भेंट की है। दोनों नेताओं के बीच व्यवसाय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में साझेदारी को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि बहुपक्षवाद में सुधार और G20 में हमारे साथ मिलकर काम करने पर भी एलिसिया बारसेना के साथ विचारों का आदान प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र भारत और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच न्यूयॉर्क में लेटर ऑफ इंटेंट का आदान प्रदान हुआ।
इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इस पहल का लक्ष्य भारत और दक्षिण सहयोग को मजबूत करना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन करेंगे। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम की सह मेजबानी कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह औपचारिक रूप से C295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे। इन विमानों से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के वार्षिक युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण आज से 8 अक्टूबर 2023 तक अमेरिका के अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। अभ्यास के इस संस्करण में भारतीय सेना के 350 कर्मियों की एक टुकड़ी भाग लेगी। युद्धाभ्यास से भारत और अमेरिकी सेनाओं को एक दूसरे से सीखने में मदद मिलेगी और दोनों सेनाओं के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारतीय सेना के सैन्य दल राजपूताना राइफल्स के एक बटालियन के 32 कर्मियों की एक टुकड़ी आज से 30 सितंबर तक रूस में आतंकवाद रोधी जमीनी प्रशिक्षण अभ्यास करेगी। इस बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी EWG के सह अध्यक्ष के रूप में रूस म्यांमार के साथ मिलकर कर रहा है। अभ्यास के दौरान आतंकवादी रोधी अनेक अभ्यासों का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट और उद्धव गुट की ओर से एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में यह सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर करेंगे। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया था। इसमें कोर्ट ने बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला स्पीकर पर छोड़ दिया था। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से नई दिल्ली में 2 दिन के आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इसका आयोजन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 5 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान इन योजनाओं पर गंभीर विचार विमर्श होगा, साथ ही भविष्य की चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी। हरित गतिशीलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर प्रथम हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारतीय गैस वितरक एसोसिएशन के बैनर तले उत्तरी क्षेत्र के वितरकों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में भारत गैस वितरक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश डुडानी ने कहा कि हमें वितरकों की पारदर्शिता पर ध्यान देना होगा। डिजिटल लेन देन से इस पारदर्शिता में इजाफा हुआ है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की घोषणा से उम्मीद है कि नियामकीय प्रक्रिया को सरल बनाकर सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उपक्रम क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी। विशेषज्ञों ने कहा है कि MSME के संबंध में G20 की नई दिल्ली घोषणा में की गई प्रतिबद्धताओं का सदस्य देशों को पालन करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और सतत वृद्धि को बढ़ावा देने की क्षमता है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कल 55वें राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस समारोह में भाग लिया, जिसमें नशा मुक्त त्रिपुरा के लक्ष्य पर केंद्रित एक सेमिनार भी शामिल था। सुरक्षा बलों को अमृतसर में बड़ी कामयाबी मिली है। BSF और पंजाब पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में पाकिस्तानी ड्रोन और नशीले पदार्थ को बरामद किया है। बिहार के गया में पावरगंज मोहल्ले में चल रहे गणेश उत्सव के 6ठे दिन श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यहां पर 656 प्रकार के भारतीय व्यंजन गणपति बप्पा के लिए तैयार किए गए और भोग लगाया गया। इस अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ गणपति जी की पूजा अर्चना की गई। आयोजक देवोत्तम कुमार ने बताया कि बड़ी श्रद्धा और मेहनत से गणपति महाराज के लिए ये व्यंजन तैयार किए गए हैं। देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। गुजरात के सूरत में चंद्रयान 3 मिशन की थीम पर गणेश पंडाल बनाया गया है। गुजरात के सूरत में गणेश चतुर्थी के अवसर पर हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया गया है। और इसी के साथ वक्त हो चला एक्सप्रेस 100 में एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं
जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के वाणिज्यिक विवादों और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र से संबंधित मुद्दों के साथ साथ एमओयू से संबंधित पहलुओं पर आज से 2 दिवसीय CPSE गोलमेज सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2023 का आयोजन कर रही है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारत को 17 से 19 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होने वाले ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अगले 4 से 5 सालों के दौरान भारत में उत्पादन को 5 गुना से अधिक बढ़ाकर $40 अरब करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में $7 अरब के उत्पादन का आंकड़ा पार कर लिया है। फिलहाल एप्पल भारत में आईफोन बना रही है और अगले साल से एयरपॉड्स का निर्माण शुरू करेगी। व्यक्तिगत डीमैट खाता धारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के पास नॉमिनी चुनने या ना चुनने का विकल्प करीब आ गया है। 30 सितंबर तक इसे पूरा करना होगा। ऐसा करने पर निवेशकों के डीमैट खातों और फोलियो पर रोक लग दी जाएगी। इससे वे अपने निवेश को निकाल नहीं पाएंगे। सेबी के अनुसार ये आदेश नए और मौजूदा निवेशकों पर लागू होगा। जेपी मॉर्गन द्वारा अपने उभरते बाजार बॉन्ड सूचकांक में सरकारी बॉन्डों को शामिल करने की घोषणा के कुछ दिन बाद कई बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान गैर परिवर्तनकारी डिबेंचर और बॉन्ड जारी करके आज और कल ऋण बाजार से 18,000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। सर्वेक्षण डेटा की गुणवत्ता पर बढ़ते फोकस के बीच सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 80वें दौर पर काम शुरू करेगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का 79वां दौर इस महीने पूरा होने वाला है और परिणाम दिसंबर के अंत तक उपलब्ध होने की संभावना है। बैंक बाजार के एस्पिरेशन सर्वे के मुताबिक संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या 48% पहुंच गई है, जबकि पुरुषों की संख्या 46% है। होम लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या में वृद्धि की गई है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान न सिर्फ महिलाओं को सस्ता कर्ज दे रहे हैं, बल्कि उन्हें कर बचत समेत कई लाभ भी मिल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित तेजू एयरपोर्ट में 170 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अरुणाचल में अक्टूबर तक 3 नए हवाई मार्ग चालू करने की बात कही है। भारत बायोटेक वृद्धि के अगले चरण का खाका तैयार कर रही है। इसके तहत कंपनी नए टीके, क्लिनिकल परीक्षण, विनिर्माण संयंत्र, साझेदारी आदि पर 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। भारत बायोटेक अब टीकों पर ही नहीं बल्कि चिकित्सा क्षेत्र, विशेष रूप से घाव के उपचार के लिए दवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही उसकी नजर पशुओं के लिए टीका बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनी बनने की है।
देश की सबसे बड़ी B2B ई कॉमर्स कंपनी उड़ान रकम जुटाने के लिए अपनी मौजूदा और नए निवेशकों से बातचीत कर रही है। सूत्रों के अनुसार कंपनी 35 से 40 करोड़ डॉलर जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए कंपनी नई इक्विटी पूंजी के साथ साथ ऋण को इक्विटी में बदलने की भी योजना कर रही है। त्रिपुरा राज्य बिजली निगम लिमिटेड ने बिजली शुल्क में औसतन 5 से 7% की वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि नई दरें 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगी। मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष संध्या देवानाथन ने कहा है कि भारत में बड़ी संख्या में कारोबार डिजिटल हो रहे हैं और नए परिवर्तनों को अपना रहे हैं, इसलिए यहां वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि पश्चिम अफ्रीकी देश नाइजर ने इस साल के अंत तक 1500 सैनिक पीछे हटा दिए जाएंगे। कई हफ्तों तक जुंटा के दबाव और प्रदर्शनों के बाद फ्रांस की विदाई हुई है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने जुंटा को नाइजर के वैध अधिकार के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा है कि पेरिस तख्ता पलट करने वाले नेताओं के साथ सेना की वापसी का समन्वय करेगा। कोसोवो में करीब 30 हथियारबंद लड़ाकों ने सर्बिया की सीमा के पास स्थित एक गांव में हमला कर दिया है। इस हमले में एक पुलिस अधिकारी और 3 बंदूकधारी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री एल्बिन कुर्ती ने बंदूकधारियों से समर्पण करने की अपील की है। उन्होंने इस हमले के लिए सर्बिया के समर्थन प्राप्त अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया है। नासा का ओसिरिस रेक्स अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड बेनोनू का सैंपल लेकर पृथ्वी पर उतर चुका है। इसकी सॉफ्ट लैंडिंग भारतीय समय अनुसार कल रात 8:22 पर अमेरिका के यूटा रेगिस्तान में हुई है। नासा ने कहा है कि कैप्सूल अच्छी हालात में दिख रहा है। यह अपनी हीट शील्ड पर नुकीले भाग की ओर से धरती पर टिका हुआ है। जब यह कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा तो इसकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से 15 गुना तेज थी। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पैनी बोंग ने यूएन महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारत के बाहर निर्मित दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में होगा। न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था और इसके निर्माण में 12,500 से अधिक स्वयं सेवकों ने मदद की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक यात्री ट्रेन मुख्य पटरियों पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिससे इस घटना में कम से कम 31 लोग घायल हो गए। यह हादसा शेखपुरा जिला के किला सत्तार शाह स्टेशन पर हुआ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनका देश सऊदी अरब के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते के लिए तैयार है। यह समझौता फिलिस्तीनियों के समझौते पर निर्भर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इजराइल और सऊदी अरब हर दिन शांति के करीब पहुंच रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए पश्चिमी देशों की जोरदार आलोचना की है। लावरोव ने कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश लगातार संघर्षों को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी शक्तियां यूक्रेन को अपने समर्थन देकर रूस के खिलाफ सीधी लड़ाई में उतर गई हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान वैश्विक तेल बाजारों की स्थिरता के लिए ओपेक के साथ सहयोग पर जोर दिया। सऊदी साम्राज्य की कार्बन उत्सर्जन को धीरे धीरे कम करने की भी बात कही है। पश्चिमी अफ्रीकी देश बेनिन में एक ईंधन डिपो में हुए धमाके में 34 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 20 लोग घायल भी हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनमें से कई लोगों की हालत गंभीर है। घटना नाइजीरिया की सीमा के पास हुई है। और अब बात खेल की। इंदौर में खेले गए दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 99 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 399 रन बनाए। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक स्कोर है। श्रेयस ने 105 और शुभम गिल ने 104 रन बनाकर शानदार शतकीय पारी खेली। इटली के मार्को बेत्जेकी ने भारत में पहली बार आयोजित मोटो जीपी भारत 2023 में जीत दर्ज की है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। चीन के हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। एशियाई खेलों के दूसरे दिन शूटिंग में भारत ने गोल्ड जीतने में सफलता पाई है। भारत ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में यह स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रंकेश पाटिल और दिव्यांश
पवार की तिकड़ी ने 10 मीटर पुरुष राइफल टीम में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। टीम इंडिया ने चीन के 1893.3 अंकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए कुल 1893.7 अंक हासिल कर यह पदक जीतने में सफलता पाई। 19वें एशियाई खेलों में रोइंग पुरुष 4 स्पर्धा में भारतीय टीम ने फाइनल में 6:10:81 के समय के साथ कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की ओर से जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष द्वारा शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने आज का रोइंग का दूसरा पदक भी जीत लिया है। पुरुषों की क्वाड स्कल स्पर्धा में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतने में यह सफलता पाई है। चीन के हांगजू में चल रहे 19वें एशियाई खेलों में भारत की महिला निशानेबाजों ने पहला पदक दिलाया है। भारत की मेहुली घोष, रमिता और राशि चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। भारत की महिला निशानेबाज रमिता ने निशानेबाजी में दूसरा पदक दिलाया है। रमिता ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। वहीं भारत की ही मेहुली घोष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही हैं। भारत के अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग में रजत पदक जीता। अर्जुन और अरविंद की जोड़ी ने पुरुषों के लाइट वेट डबल स्कल्स में रजत पदक जीतने में सफलता पाई है। भारत की पुरुष एट टीम ने रोइंग में रजत पदक जीता है। भारत के नीरज, नरेश, नीतीश, चरणजीत, जसविंदर, भीम, पुनीत और आशीष की टीम ने रजत पदक पर अपना कब्जा जमाया है। वहीं रोइंग में भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक के रूप में दूसरा पदक हासिल करने में सफलता की है। बाबूलाल यादव और लेखराम की पुरुष जोड़ी ने कांस्य पदक जीता है। और आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की भी शादी हो चुकी है। ये अपने बंधन में बंध चुके हैं और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सुपरस्टार शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म जवान भारत में सबसे तेज 500 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है। फिल्म ने यह कारनामा सिर्फ 18 दिनों में किया है। महानायक अमिताभ बच्चन, टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन की आगामी फिल्म गणपत की टीजर 27 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। फिल्म सिनेमाघरों में 20 अक्टूबर 2023 को रिलीज होगी। सुपरस्टार सलमान खान द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस का 17वां सीजन 15 अक्टूबर से टीवी चैनल कलर्स पर प्रसारित होगा। फिल्म फुकरे 3 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज की जाएगी। विवेक अग्निहोत्री ने अपने आगामी फिल्म द वैक्सीन वॉर का नया प्रोमो लॉन्च किया है। फिल्म 28 सितंबर 2023 को रिलीज होगी। अक्षय कुमार की फिल्म मिशन रानीगंज का ट्रेलर 25 सितंबर यानी आज रिलीज होगा। फिल्म 6 अक्टूबर को रिलीज होगी। मिलन लुथुरिया की फिल्म सुल्तान ऑफ दिल्ली का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर ने जाने जान से अपना OTT डिजिटल डेब्यू किया है। सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित ये फिल्म नेटफ्लिक्स इंडिया पर ट्रेंड की जा रही है। मशहूर फिल्म निर्देशक और निर्माता सूरज बड़जात्या सलमान खान के साथ अगली फिल्म बनाने जा रहे हैं। फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मेरे सहयोगी अजय मिश्र के साथ इकोनॉमी टुडे। फिलहाल मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।